हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप आपकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। हमारा हिस्ट्री का बैच 2.0 चल रहा है। उसमें मैं आपको हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, क्वार्टनरी स्टेज जो जीवन चतुर्थक अवस्था उसके बारे में मैं बता चुका, और उसके बाद में मैं जो पूरा भाषण काल था उसको तीन भागों में बांटा गया उसके बारे में मैं आपको बता चुका था। उसमें उसके टाइम पीरियड्स, उसमें खोजे गए स्थल और किस किस टेक्नोलॉजी का उसमें विकास हो गया था, मैंने आपको वो चीजें उसमें बता दी थी। नेक्स्ट इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और हम आगे एक एक चीज को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से पढ़ेंगे और आप आपकी तैयारी अच्छे से करो। ठीक है। अब हम चलते हैं भीमबेटका गुफा के बारे में, बताते हैं कि भीमबेटका गुफा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि भीमबेटका गुफा थी हमारी मध्य पाषाण काल में और उत्तर पाषाण काल में खोजी गई एक जगह थी। ठीक है, उत्तर पाषाण काल में खोजा गया एक स्थल था भीमबेटका गुफा। भीमबेटका गुफा, आप सबको पता है कि एमपी, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, भारत के एमपी में स्थित है भीमबेटका गुफा। भीमबेटका गुफा को कब खोजा गया, तो 1957 में खोजा गया। ठीक है, यह आपको डेट ध्यान रखनी, 1957। बी एस बाकणकर के द्वारा इसे खोजा गया, जो भारतीय पुरातात्विक वेदा थे। क्या थे? एक पुरातात्विक वेदा थे एक। ठीक है। भारत की सबसे प्राचीन शैल चित्र मतलब खोजी गई गुफा, सबसे प्राचीन गुफाएं खोजी गई भीमबेटका गुफा। और ये भीमबेटका गुफा का आपको थोड़ा इमेज दिखाया गया कि इस तरह के चित्र यहाँ पे देखने को मिले थे। तो ठीक है, तो भीमबेटका गुफा एमपी में स्थित है। इसके द्वारा खोजा गया। ये एक भारतीय पुरातात्विक वेता था बी एस भाकणकर, उसके द्वारा ये गुफाएं खोजी गई। 1957 में भीमबेटका गुफाओं की खोज हुई थी। और भारत की सबसे प्राचीन गुफा है, सबसे पुरानी शैल चित्र वाली गुफा है भीमबेटका गुफा। ठीक है। तो आप देखिए, इसे याद करने के लिए देखिए, भीम में बेटका में पांच वर्ड है, एक दो तीन चार पांच। तो भीम बेटका में यहाँ पे पांच वर्ड आएगा एंड में। आपको ऐसे याद नहीं होगा तो पांच तो आएगा ही आएगा, और पांच के बाद में दो वर्ड ऐड कर देना। गुफा में देखो दो वर्ड है, गुफाएं ये नहीं, ये मत पढ़िए, गुफाएं में दो वर्ड है। तो पांच प्लस दो, ऐसे करके आप इस ट्रिक के साथ याद करेंगे इसकी रेट। ठीक है, तो ये हो गया सात। ठीक है, और यहाँ से पांच उठा लेंगे। तो भीमबेटका गुफाओं की खोज हुई थी 1957 में, बी एस बाकण के द्वारा इसकी खोज की गई थी, एमपी में की गई थी। और भारत की सबसे प्राचीन शैल चित्र वाली ये गुफा है। ठीक है, तो आप ये बी एस भीमबेटका गुफा के बारे में आप ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपकी चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहे और आगे बढ़ते रहे। ठीक है, पढ़ते रहे, आपकी तैयारी अच्छी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि मानव का विकास कैसे हुआ, किस किस स्टेज में हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले जो मानव हुआ था, छोटा से छोटा जो मानव था, उसको हम क्या कहते, तो उसको हम कहते थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या कहते थे उसे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद में आया होमो हैबिलिस। उसके बाद हम कहने लगे मानव को होमो इरेक्ट्स। उसके बाद हम कहने लगे मानव को होमो निडरथेलेसिस। और लास्ट में हम कहने लगे होमो सैम्पियस। ठीक है, तो जब मानव का पूर्णतः विकास हो गया था तो उसे हम मानव को होमो सैम्पियस कहने लगे थे। लेकिन मानव की जो सबसे प्रारंभिक स्टेज थी उसको हम कहते थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या कहते थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते थे। अब होमो इरेक्ट्स की खोपड़ी, ठीक है, ये बहुत बार आती है कि ये होमो इरेक्ट्स की खोपड़ी कहाँ पे खोजी गई थी। ठीक है, तो होमो इरेक्ट्स की खोपड़ी मध्य प्रदेश के हथनोरा में खोजी गई थी। कहाँ पे खोजी गई थी? मध्य प्रदेश के एक जगह हथनोरा, नर्मदा नदी के किनारे, वहां पे ये होमो इरेक्ट्स की खोपड़ी खोजी गई थी। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कि मानव का सबसे पहले एक साक्ष्य मिला था होमो इरेक्ट्स। होमो इरेक्ट्स की जो खोपड़ी थी वो कहाँ मिली थी? मध्य प्रदेश के हथनोरा जगह है, वहां पे मिली थी, नर्मदा नदी के पास में। ठीक है। अब देखिए कि भारत में कुछ शैल चित्रों की पहचान और खोज करने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम बताइए। ठीक है, जो इस तरह के जो ये चित्र वित्र दिख रहे थे गुफाओं में, जैसे भीमबेटका गुफा में कुछ शैल चित्र दिखे, तो उनकी खोज करने वाले, उनकी पहचान करने वाले सबसे पहले उस आदमी का नाम था आर्चीबोल्ड कैंपबेल। ठीक है, तो आप उस आदमी का ध्यान रखेंगे कि शैल चित्रों की पहचान और खोज करने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे उसका नाम क्या था? आर्चीबोल्ड कैंपबेल। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये चीज समझ में आ गई। तो जो मानव का जो विकास चल रहा था, तो सबसे पहले जो मानव छोटी अवस्था थी उसको हम क्या कहते थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद फिर विकास हुआ होमो हेबिलस। हेबिलस के बाद में आ गया होमो इरेक्ट्स। इरेक्ट्स के बाद में आ गया निडरथेलेसिस। उसके बाद विकास हुआ होमो सैम्पियस।
ठीक है, होमेरिक्स की खोपड़ी मैंने बताई, मध्य प्रदेश के हथनोरा, नर्मदा नदी के पास ये मिली थी। ठीक है, और भारत में सबसे पहले शैल चित्रों की खोज और जो पहचान करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था आर्चिबाल्ड कैंपबेल। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। अब हम एक एक काल को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जैसे मेसोलिथिक काल पे क्या हुआ था। ठीक है, उसके बाद मेसोलिथिक काल पढ़ाएंगे, उसके बाद नवपाषाण काल में क्या हुआ था, ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ था, तो और उनमें क्या क्या चीजें खोजी गई, उनका टाइम ड्यूरेशन क्या था, उनकी जीवन शैली क्या थी, तो वो सब चीजें हम एक एक टॉपिक के साथ करेंगे। तो सबसे पहला मैं पॉइंट लेता हूँ, मेसोलिथिक काल। मैसो का मतलब होता है मध्य। क्या होता है मेसोलिथिक काल में? मैसो का मतलब होता है मिड, और लिथिक का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, मैसोलिथिक मतलब पत्थर का विकास हो गया था यहाँ पे, एक तरह का आप ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो इसका टाइम ड्यूरेशन था मेसोलिथिक काल का, तो 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक इसका काल था मेसोलिथिक का। क्या था मेसोलिथिक का? मेसोलिथिक का टाइम ड्यूरेशन आप ध्यान रखेंगे, 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक इसका काल था। ठीक है, अब जो ये जो काल था मेसोलिथिक, जो पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच की जो संक्रमण जो स्टेज थी ना, वो मेसोलिथिक काल थी। ठीक है, मध्य पाषाण काल में आपने बताया कि जो मानव मानव ने शिकार करना, गायें चराना वगैरह, वो सब चीजें मध्य पाषाण काल में सीख ली थी। तो जो एक काल था मेसोलिथिक काल, इसमें मानव ने पशुपालन करना और शिकार करना, ये सब चीजें सीख ली थी। ठीक है, तो मेसोलिथिक काल का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेसो का मतलब होता है मिड का, मिड मतलब पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच की स्टेज, मतलब मध्य पाषाण काल, एक तरीके से वो काल हो गया यहाँ पे। ठीक है, मानव ने शिकार करना सीख लिया था, पशुपालन करना इस काल में सीख लिया था। ठीक, जीवन शैली में मैं वही चीजें बता रहा हूँ कि मानव ने शिकार करना, पशुपालन करना, चराना, वो सब चीजें मेसोलिथिक काल में सीख ली थी। ठीक है, पशुपालन करना जानवरों का, ये सब चीजें, और कृषि करना, अस्थायी जीवन, ये सब चीजें मेसोलिथिक काल में सीख लिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं इसी में। औजार, औजार के इसमें पत्थर का यूज करना सीख लिया था, और जो माइक्रोलिथिक जो पत्थर से जो हम औजार बनाते थे इसमें मेसोलिथिक काल में, उसको माइक्रोलिथ पत्थर कहते थे। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा मेसोलिथिक काल था उसमें कुछ स्थल खोजे गए थे, उन स्थलों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो कौन कौन से? जैसे लंगनाज। लंगनाज कहाँ पे खोजा गया? लंगनाज खोजा गया उत्तर प्रदेश के महसाणा, गुजरात में खोजा गया था। कहाँ खोजा गया? जो लंगनाज था हमारा, महसाणा जिला, गुजरात में ये खोजा गया था। यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये एमपी नहीं है इसका आंसर। ठीक है, लंगनाज गुजरात के महसाणा जिले में खोजा गया था। भीमबेटका और आदमगढ़, मैंने बताई गुफा थी, ये एमपी में खोजी गई। चौपानी मांडा एक जगह थी, जो यूपी के बेलन घाटी के पास इसकी खोज हुई थी। बागोर राजस्थान में इसकी खोज हुई। संगनकल्लू एक स्थल मिला, कर्नाटक में इसका खोजा गया। तूतीकोरन दक्षिण तमिलनाडु में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि माइक्रोलिथी, माइक्रोलिथी होता है कि एक पत्थर के द्वारा बनाया गया औजार है, बस और कुछ नहीं। माइक्रो मतलब छोटा, और लिथिक मतलब होता है पत्थर। लिथिक एक ही बात है, लिथिक है लिपिक। ठीक है, तो माइक्रो यानी छोटा। तो छोटे पत्थरों का उपयोग करके जो हथियार बनाए गए थे, उसी को माइक्रोलिथी पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो आपने ये सीखा कि जो मेसोलिथिक काल था, उसका टाइम ड्यूरेशन आपको ध्यान रखना है कितना, 9000 से 7000 ईसा पूर्व उसका काल था। ठीक है, मैसो मतलब नव, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच की संक्रमण स्टेज है। इसमें मानव ने शिकार करना, पशुपालन करना, ठीक है, और तो ये सब चीजें मानव ने इस काल के अंदर सीख ली थी मेसोलिथिक काल में। और कुछ स्थल थे जो खोजे गए, मैंने आपको बताया, जैसे लंगनाथ। कहाँ पे खोजा गया? महसाणा गुजरात में खोजा गया। भीमबेटका और आदमगढ़ एमपी में खोजा गया। चौपानी मांडा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी के पास खोजा गया। बागोर राजस्थान में खोजी गई। संगनकल्लू एक जगह है, वो कर्नाटक में खोजी गई। तूतीकोरन दक्षिण तमिलनाडु में खोजा गया। माइक्रोलिथी मतलब होता है छोटे छोटे पत्थरों से बनाए गए हथियार, उसको माइक्रोलिथी पद्धति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे और आपकी तैयारी और मजबूत करेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे। मैं आपको सारी हिस्ट्री, सब चीजें मैं आपको कवर करवा दूंगा। अब कंटिन्यू क्लासेस चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लो, पढ़ लो, और अपना कंपटीशन कम कर लो। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, थैंक यू।